कल हमने बात की कि फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। और हमने कल बात करी कि कौन रेंज होता है, रेंज y की जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज होती है उसको कलेक्टिवली हम रेंज बोलते हैं, और x की जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज होती है उसको हम कलेक्टिवली डोमेन बोलते हैं। आज हम डोमेन और रेंज पर डिस्कस करने के बाद थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स हम उसके फंक्शन के और लेते हैं और बात करते हैं कि फंक्शन आगे क्या है। देखिए एग्जाम्पल, हमारे पास x स्क्वायर और एंगल्स आर 90, ये स्क्वायर और इसकी हर साइड आपके पास x, ये भी x। हमको बात करनी कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर is equal to 4 into sin 4x। It means मैं लिख सकता हूँ perimeter is a function of x is equal to 4x। ऐसा फंक्शन जिसकी पावर 1 हो, ऐसा फंक्शन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। इट मींस ये आपका लीनियर फंक्शन, लीनियर। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसके एरिया पर। एरिया होता है साइड का स्क्वायर x स्क्वायर। इट मींस एरिया जो है वो भी x का फंक्शन है लेकिन वो पावर 2 की फॉर्म में है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं a is also function of x। यहां मैंने f का यूज किया या g का यूज किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं बोलेंगे पेरीमीटर is also function of x and area is also a function of x। मैं इसको g बोल दिया is equal to x स्क्वायर। ऐसा फंक्शन जिसकी पावर 2, ऐसे फंक्शन हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। इट मींस इट इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जांपल की सीरीज में एक एग्जांपल देता हूं क्यूब का। देखिए क्यूब है मेरे पास, ये x और ये x। बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होगा, 6 into a square 6x square। इट मींस सरफेस एरिया इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। ये जो सरफेस एरिया है ये भी x का फंक्शन है और ये x के साथ क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इट मींस कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक, आगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, साइड का क्यूब। इट मींस x का क्यूब। मैं बोल सकता हूं volume is also function of x is equal to x। ऐसा फंक्शन जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो, जिसकी पावर कितनी हो, ऐसा फंक्शन जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन। इसको बोलेंगे, अपन बोलेंगे इसको क्यूबिक फंक्शन। ठीक, फिर आगे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास कोई स्फीयर है, r रेडियस वाला स्फीयर है मेरे पास और मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, सो 4 पाई r स्क्वायर। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r का फंक्शन और क्या लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, इस सरफेस एरिया के फंक्शन इसको इस इक्वेशन पर जो मैक्सिमम पावर है वो 2 लग रही है। अगर ये पावर 2 लग रही है इसका मतलब ये दिस फंक्शन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक
वॉल्यूम लिखा है इसका, वॉल्यूम क्या, तो वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर। इट मींस वॉल्यूम जो है आपका, वॉल्यूम इज आल्सो फंक्शन ऑफ आर, और कैसा है 4/3 पाई आर तक। अगर आर का क्यूब है वॉल्यूम, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो है क्यूबिक फंक्शन। किसके साथ क्यूबिक, रेडियस के साथ क्यूबिक, रेडियस के साथ क्यूबिक रिलेशन। तो सरफेस एरिया रेडियस के साथ में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और वॉल्यूम जो है वो रेडियस के साथ में क्यूबिक फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल, फंक्शन को फिल कर रहे हैं। देखिए इस बार मेरे पास एक कॉन है, ऐसा कॉन जिसकी रेडियस मेरे पास r और इसकी हाइट मेरे पास होगा h, ठीक है। इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होगा बेटा आपके पास 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होगा, ये होगा हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छा, ये वॉल्यूम, ये लो वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ r एंड h। वॉल्यूम जो है वो r को h पे दोनों पर डिपेंड है, ठीक है। और ये होगा हमारे पास, इसको लिख दूं 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये जो फंक्शन है वो फंक्शन r के साथ तो कैसा है, क्वाड्रेटिक, और h के साथ कैसा है, लीनियर। तो r के साथ क्वाड्रेटिक हो गया आपका, क्योंकि r की पावर 2 लग रही है, और h के साथ क्या हो गया, लीनियर हो गया। इस फंक्शन में अगर मैं कहूं r और h जो है वो तो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका वॉल्यूम जो है वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। वॉल्यूम क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल, और r आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह यहां r क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सरफेस एरिया क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, r इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट, x जो आपका इंडिपेंडेंट है, सरफेस एरिया डिपेंडेंट, x क्यूब इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम क्या है, डिपेंडेंट। इस तरह के फंक्शन जो है वो फंक्शन एक वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है, दूसरा वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट, ठीक। तो आगे बात करते हैं, ये हमने फंक्शन के बारे में सारा डिस्कस किया है। अब आगे चलते हैं, फंक्शन जो है एक मशीन का कैसे वर्क करता है। फंक्शन जैसे होता है कि हमने सुना है, किसी कहा था कि इधर से आलू डालोगे उधर सोना निकलेगा, तो फंक्शन इधर से क्या कम डालेंगे, क्या न्यूमेरिकल इधर डालेंगे उधर क्या निकलेगा। इस तरह फंक्शन क्या करता है, फंक्शन भी एक तरह से मशीन का वर्क करता है। हम बात करते हैं फंक्शन एज ए मशीन। चलिए हम बात करते हैं फंक्शन एज ए मशीन। फंक्शन मशीन का कैसे वर्क करता है, तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये मशीन है, और इसमें जो इनपुट जो है वो ये y cos fx is equal to x upon x plus 1। ये क्या है, y is equal to fx is equal to x upon x plus 1। क्या करता हूं, मान लीजिए मैं इसको इनपुट देता हूं x goes to 1, तो मुझे आउटपुट मिलेगा y is equal to f of 1 is equal to 1 upon 1 plus 1। जहां जहां हमारे पास x है वहां हमने x कितना रख दिया, 1 रख दिया, ये मुझे मिलेगा बच्चा 1/2, ठीक। x goes to 2 लीजिए, ये मिलेगा y is equal to f of 2 is equal to 2 upon 2 plus 1 is equal to 2 upon x goes to 3 लीजिए, ये मिलेगा y is equal to f of 3 is equal to 3 upon 3 plus 1, that means 3 upon 4।
अगेन x goes to 4 लीजिए, ये मिलेगा आपको y is equal to f of 4 is equal to x upon x plus 1, so 4 upon 4 plus 1 is equal to 4 upon 5. तो इनपुट आपने 1 दिया, आउटपुट क्या मिला 1/2. इनपुट आपने 2 दिया, आउटपुट मिला आपको 2/3. इनपुट आपने 3 दिया, आउटपुट मिला आपको 3/4. इनपुट आपने 4 दिया, आउटपुट मिला आपको 4/5. इस तरह एक मशीन है. तो इधर से आप x इक्वल जो वैल्यू आ रही है उधर से y वैल्यू आपको देगा. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए और आपको अच्छे से समझ आता है. बढ़िया एक बढ़िया एग्जांपल. ये मशीन फिर से मशीन y is equal to f is equal to x minus 1 upon x plus. इसको सॉल्व करो. चलो लो x is equal to 1 क्या होगा? y is equal to f of 1 is equal to 1 minus 1 upon 1 plus 1 means 0. x goes to 2. y is equal to f of 2 is equal to 2 minus 1 upon 2 plus 1. It means 1 upon 3. x goes to 3 to ये आएगा y is equal to f of 3 is equal to 3 minus 1 upon 3 plus 1. It means 2/4 1/2. चलो x goes to here 4. जहाँ x है 4, y is equal to f of 4 is equal to 4 minus 1 upon 4 plus 1. ये आएगा बराबर 3 upon 5. तो इस तरह से फंक्शन जो होता है वो फंक्शन जो होता है वो मशीन का वर्क करता है कि आप उधर से x की वैल्यू को इनपुट के फॉर्म में डालेंगे और आपको y cos fx जो है वो आपको आउटपुट निकल जाएगा. एक एग्जांपल देता हूं मैं. सवाल देखो देखिए, मान लीजिए आपको फंक्शन मिला है y is equal to fx और y is equal to fx is equal to x minus 1 upon x plus 2. Find f of 1, second f of 2, third f of 3, fourth f of f of 2, fifth is f of 3, and sixth is f of x. ये 6 क्वेश्चन है. हम लोग की वैल्यू फाइंड करें. क्या करो? वीडियो को पुश करो और हो जाओ शुरू. क्या करना है? तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. क्या कह रहा है? f. तो जहां जहां बीच में x है वहां 1 को ये मिलेगा y is equal to f of 1 is equal to 1 minus 1 upon 1 plus 2. I to 0 मिलेगा. समझ आपको आ गया? तो समझ f of 2 is equal to 2 minus 1 upon 2 plus 2. 1 upon 4. f of 3 upon x times of ये आएगा आपके पास 3 minus 1 upon 3 plus 2. I is 2/4. f of 2. तो जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने सोच लिया होगा कि सर ये ऐसा होगा. क्या कैसे होगा देखते हैं. f of 2 को लिखिए. f of 2 को इस तरह बन रहा है. तो जहां इसका x है वहां पर कितना रखना है? वहां पर जो है 1/4. कितना रखोगे? 1/4. ये होगा आपके पास कि x कहां है आपके पास? ये लो सब f of 1/4 रखो. जहां x है वहां 1/4 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 2. ठीक है, वो दिक्कत है. चलो 1 minus 4 upon 4. 1 minus 4 upon
-3/9 it means -1 how much कितना आएगा -1 it means f of 2 की वैल्यू आएगी -1 आगे चलो फिफ्थ वाला क्या f of 3 कितना निकाला आपने 2/5 निकाला f of 3 it means f of 2/5 ये है जो मैंने f of 3 की उसको अपनी x से रखो ये आएगा मेरे पास में करो 2/5 minus 1/2/5 plus ये आ जाएगा 2 minus 5/5 upon 2 plus 10/5 ये 5 से बन जाएगा ये बचेगा -3/5 it means -1/, या तो f of 3 की वैल्यू वो आएगी आपके पास में -1/5 आगे चलो 6 लास्ट बट नॉट द लिस्ट चलिए क्या कह रहा है f of x बड़ा अच्छा सवाल f of x व्हाट लाइक करते हैं हो जाए स्पेस देखिए जहां x है वहां f of x हमारे पास क्वेश्चन में कितना है f of x हमारे पास क्वेश्चन में नहीं हुआ x -1/x बताओ x -1/x प्लस तो जहां क्वेश्चन में आपके पास में x है वहां हमको इस बार क्या करना है वहां हमको इस बार करना है x -1/x प्लस 2 चलो करते हैं रखो x -1/x प्लस 2 जहां x वहां लिखा आगे क्या माइनस ये लिखा माइनस अब x प्लस 2 जहां x है वहां क्या करना है x -1/x प्लस x -1/x प्लस और प्लस 2 ये प्लस 2 मुझे विश्वास है आपको ये बात आराम से समझ आ गई है कि जहां से आपके हमारे पास x है वहां हम क्या करना है हम पूरा फंक्शन करना है x -1/x प्लस 2 और इसको क्या करना है सोल्व करना है बहुत बढ़िया चलो जब इसको सोल्व हो गया तो ये आएगा आपके पास में x -1 ये जाएगा -x -2 ठीक है अपॉन x प्लस 2 अपॉन x -1 तो उसको मल्टीप्लाई करो प्लस 2x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 ये और लेते हैं देखो इसको मैं आगे लेके चलता हूं मेरे पास जगह नहीं मैं यहां पे करता हूं ये मेरे पास क्या है ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास ये वैल्यू आएगी मेरे पास में ये आएगी 6 वाला f of x ये आएगी मेरे पास में देखो क्या है इस x से ये वाला x बन जाएगा माइनस वो बनेगा माइनस अब x प्लस 2 into x प्लस 2 नीचे ऊपर आएगा और फिर क्या बचेगा x प्लस 2x 3x ये बचेगा आपका 3x प्लस का माइनस प्लस से बच जाएगा प्लस ये इस x प्लस 2 से ये x प्लस 2 चलो बस मेरे पास नंबर आया -3/3x प्लस क्या बात 3 कॉमन आ रहा है माइनस नीचे से कॉमन निकाला ये बचा x प्लस 1 इस 3 से ये 3 चल बस ये आया मेरे पास -1/x प्लस ये आ तो ये वैल्यू आई हमारे पास f of x इस तरह हम सारे फंक्शन को इजी वे में निकाल सकते हैं सारे फंक्शन को निकाल सकते हैं f की जो वैल्यू हम पूछेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं आगे सर नेक्स्ट एग्जांपल आप क्वेश्चन लिखना और वीडियो को पुश करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है टेक योर टाइम आराम से कोई दिक्कत नहीं अगर हम y is equal to f is equal to 1/x plus y is equal to f is equal to 1/x
सही क्वेश्चन करेंगे, सही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मुझे चाहिए f ऑफ 1 के लिए, you know f ऑफ 1 is equal to 1 upon 1 plus 1 upon 2. Second one is f of 2. It means 1 upon 2 plus 1 is equal to 1 upon 2. Third one is f of 3. f of 3 is equal to 1 upon 3 plus 1 is equal to 1 upon 4. Fourth is f of 1. f of 1 हमने सॉल्व किया तो हमारे पास f of 1 की वैल्यू क्या है, वो आ गया 1 बाय ये आपके पास 1 बाय जहां x का क्या करना है 1 बाय 2 क्या है 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस x का 1 बाय 2 ये मिलेगा मुझे 1 प्लस 2 अपॉन 3 ना 4 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 2 और क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 1 इनटू 2 अपॉन 3 क्या आएगा 2 बाय जाएगा 2 बाय 3 चलो 5 f और f को कितना है करते हैं कैसे वैल्यू आई मेरे पास मुझे चाहिए f of 2 और मेरे पास f of 2 की वैल्यू क्या है वो आई मेरे पास 2 बाय 5 सॉरी f of 2 की वैल्यू आई 1 बाय 3 सो 1 बाय 1 में 3 बहुत जहां x कॉपी को चलो करते हैं ये आएगा मेरे पास में बोलो ना क्या आएगा 1 अपॉन 1 बाय 3 प्लस डन it means 1 upon 1 plus 3 upon ये आएगा 3 upon 4 अपना आंसर क्या आएगा 3 by 4 चलो 6 लास्ट बट नॉट टेस्ट f of x ये बोलना है f of x कैसे ये बोलना है तो जहां जहां x है वहां क्या होगा तो वहां पर जहां जहां x है वहां पर करना है 1 upon x क्या करना 1 अपॉन x करना होगा ये 1 अपॉन x प्लस 1 रखोगे तो क्या मिलेगा ये मिल जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 ये 1 अपॉन x की जगह कितना है x की जगह आपको 1 अपॉन x प्लस 1 x की इस बार आपको 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस आई थिंक ये आ जाएगा प्लस 1 और ये आपका x प्लस 1 एलसीएम 1 plus 1 into x plus 1 ये आएगा 1 upon 1 plus x plus 1 upon x plus 1 हो ये आएगा x plus 1 upon x plus 2 तो जो आपके पास f of x की वैल्यू आएगी इस बार वो आएगी आपके पास में x plus 1 upon x plus 2 इस तरह हमने बात करी कि फंक्शन एज अ मशीन फंक्शन एक मशीन पर कैसे वर्क करता है वो मशीन पर किस तरह से वर्क करता है हम आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में लीनियर फंक्शन क्वाड्रेटिक क्यूबिक फंक्शन ये फंक्शन होते क्या हैं और इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं हम मोटी बात करते हैं ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे होते हैं चलिए डायनेमिक ग्राफ के बारे में बात करते हैं चलिए बच्चों मैं चाहता हूँ ग्राफ पर बात करना शुरू करें हम कुछ बातें जो हमारे ग्राफ में काम आएंगे वो पर सीख लेते हैं उससे क्या होगा उससे हमको कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूज कर सकती है कंफ्यूज नहीं करेंगे पहले उसको पढ़ लेते हैं और फिर हम बात करते ग्राफ करेंगे हम पढ़ते हैं स्लोप तो छोटा सा स्लोप पढ़ेंगे बहुत बेसिक सा था लेकिन उसके बाद बात करेंगे बाद देखिए slope हिंदी में बोलते हैं ढाल ग्राफिक
जो हमारा काम है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या पहले ग्राफ की ढाल होती है वो होती है आपके पास में tan थीटा। इसको बोलते हैं dy अपॉन dx। ये होती है dy बाय dx। इसको ये लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। इसका आंसर शो स्लोप m m is equal to tan theta is equal to dy by dx is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x2। अच्छा चलिए अगर आपका tan थीटा मतलब m पॉजिटिव है, अगर आपका tan थीटा पॉजिटिव हो तो अब ग्राफ कैसा, आपका ढाल कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर आपका tan थीटा जो नेगेटिव होगा तो आपका ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, एक छोटी सी हम मान लें इसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे एक छोटा सा एक ट्रिग्नोमेट्री रूल होगा आफ्टर स्कूल टू 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 जब हम 0 से 90 पे आते हैं तो कौन पॉजिटिव, सर पॉजिटिव। जब 90 से 180 आते हैं साइड में कोशिश जो होता है वो प्लस वाला होता है, बाकी सब किसकी होते हैं माइनस की। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर आपको हम अगर कैसे लाइन खींचते हैं, कैसे इस तरह की लाइन आ रही है, इस तरह की जहां थीटा ये बना थीटा इसमें थीटा ये आपका थीटा, तो क्यों, बिकॉज थीटा 1 थीटा 2 थीटा आर इक्विवेलेंट्स जहां भी लाइन में एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा, इसका मतलब tan थीटा जो होगा आपका दिलवार थीटा थीटा इज लेस देन 90 तो tan थीटा जो होगा वो होगा आपका cos। tan थीटा कैसा है cos। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो ग्राफ का स्लोप आएगा वो स्लोप भी होगा आपका कैसा आएगा। अब एक बात है मतलब अगर ग्राफ का पॉजिटिव स्लोप है लाइन कैसे आएगी, इस तरह से खींचेंगे y का काटेंगे तो सारी बात आ जाएगी। अब इतना ध्यान रखो अगर स्लोप पॉजिटिव है लाइन इस तरह से x को बट एंगल कहां से बनेगा, एंगल हमेशा बनेगा x कहां से बनेगा x। इसको मैंने x माना, इसको मैंने y माना, एंगल हमेशा x से बना, x का एंटीक्लोज बना, ठीक एंटीक्लोज बनने वाला एंगल होगा पॉजिटिव होगा, x का एंटीक्लोज एंगल अगर बनेगा और वो अगर बनेगा 90 से कम तो मालूम आप बात करेंगे tan थीटा पॉजिटिव होगा और ऐसे कैसे स्लोप जो होगा वो आपको पॉजिटिव। हां आगे चलिए अगर सब थीटा की वैल्यू को 90 को क्रॉस करती है 180 की 90 टू 180 x ये आपका y। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 क्रॉस करके 180 तक हुई है 90 क्रॉस किया तो एंगल हमेशा कहां से बनना x से बनना। अगर एंगल आप x से बनाओगे तो थीटा इसको उल्टा ये जाएगा वो एंगल 90 क्रॉस करता है। अगर एंगल 90 क्रॉस कर रहा है ऐसे केस में थीटा का एंगल कहां आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट वो कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव इसलिए मैं कहूंगा थीटा 4 इज ग्रेटर देन 90 सो tan थीटा 4 is equal to नेगेटिव, उसकी कोई नेगेटिव टेंशन। अच्छा tan थीटा का नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है स्लोप भी क्या होगा नेगेटिव और स्लोप नेगेटिव होगा तो टेंशन क्या होगा नेगेटिव। ऐसे कैसे जब भी हमारे पास स्लोप कैसा आएगा m नेगेटिव आएगा तो हम बात करेंगे तो हमारी लाइन नीचे जो नीचे गिर इसके साथ में वो लाइन कैसे है इस तरह थीटा 5 थीटा 6 थीटा 4 थीटा 5 and 6 theta 4 theta 5 theta 6 all are greater than 90 इसलिए tan थीटा की वैल्यू वो कैसे होगी नेगेटिव। तो सेकंड पार्ट तो tan थीटा नेगेटिव होगा स्लोप कैसा आएगा स्लोप आएगा तो इस बात
जैसे ही लाइन का एंगल जो है वो सेकंड प्रोडक्ट लाइन जा रही है, तो अगर इस तरह से लाइन जा रही है, इस तरह से, तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप होगा तो नहीं, कैसा होगा? नहीं। ये मोटी मोटी बातें स्लोप में बताइए, कुछ बातें आपको याद रखनी, सीधी बात है। क्या क्या बात? अगर आपका पॉजिटिव कैसा है? पॉजिटिव, तो लाइन जो क्रॉस करेगी वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पर वो हमेशा कैसा है? इस फॉर्म में, इस तरह एंगल लगा है, ठीक सब है, थीटा थीटा 1 थीटा 2 थीटा, एंगल कैसा है? लेस देन 90, लेस देन 90 तो m इज पॉजिटिव, इस तरह ग्राफ। तो अगर आपके पास m जो बना नेगेटिव, कैसा है? m अगर आपको कुछ नेगेटिव मिला तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? उसका ग्राफ कैसा ऐसे, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, y उसका ग्राफ आएगा इस तरह से, राइट? जो एंगल है 90 से ज़्यादा और टू सेकंड ये एंगल थीटा 5 थीटा 5 थीटा 6, ऐसे कैसे थीटा 4 थीटा 5 थीटा 6, ये एंगल बने, ये एंगल 90 से 100 के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और टेन नेगेटिव होता है, एम कैसा होता है? नेगेटिव, बिकॉज़ टेन थीटा इज इधर पॉजिटिव और इधर टेन थीटा कैसा है? अच्छा, टेन थीटा कैसा होता है? तो दो बात ध्यान रखना, अगर आपका एम पॉजिटिव है लाइंस बनाएंगे इस तरह से, अगर आपका नेगेटिव है तो लाइंस बनाएंगे इस तरह से, ठीक? अब हम चलते हैं फंक्शन के ऊपर और हम शुरू करते हैं लीनियर फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के आगे की बात में कही फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे वर्क करता है, फंक्शन फॉर्म कैसे वर्क करता है। उसके बाद मैंने कैसे बताया कि ग्राफ को पढ़ने से पहले स्लोप क्या होता है, स्लोप कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ये बात हमने। अब आगे से बात करते हैं और हम बात टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में और तमाम प्रकार के फंक्शन है, टाइप ऑफ फंक्शन जो है उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, कहाँ कैसे कोई ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है और कैसे उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं, आइए बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं रैखिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? रैखिक फंक्शन। क्या होता है लीनियर फंक्शन? ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो पावर 1 होती है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1 होती है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। चलिए बात करते हैं फर्स्ट लीनियर फंक्शन। मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये होते हैं हमारे पास y is equal to mx plus y is equal to mx plus y की पावर 1 x की पावर y और x दो वेरिएबल दोनों की पावर 1 इट मींस ये जो फंक्शन है आपका कैसा है? लीनियर फंक्शन। ये जो m को हम बोलते हैं m इक्वल टू स्लोप। ये ग्राफ का स्लोप है, ये क्या है? ग्राफ का स्लोप। c क्या है? c बेटा आपका y इंटरसेप्ट। x की वैल्यू को 0 करोगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो कहलाएगा y इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये कि जो बनने वाली लाइन है वो लाइन ग्राफ को कहां काटेगी? y एक्सिस को कहां काटेगी? वो कहलाएगा c आ। ठीक, और ये जो y है ये शो करता है ग्राफ। इसको शो करता है ग्राफ। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऑलवेज स्ट्रेट ठीक। चलो इस इक्वेशन में x की वैल्यू का 0, y इज इक्वल टू mx प्लस c है, x को क्या रखो 0,
तो y आ जाएगा आपके पास में m into 0 plus c, और y आएगा बराबर c। इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? y इंटरसेप्ट। मतलब जब आप x को 0 कर दिया तो जो स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ पर कटेगी c पर कटेगी। कहां कटेगी? c पॉजिटिव, ऑब्वियस बात है। y एक्सिस को वहां काटेगी जहां y की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव कौन होती है? अपसाइड। ठीक, एक बात। दूसरी बात, ये m कैसा है? m स्लोप का m है कैसा? पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव आपके पास में, अगर आपके पास में पॉजिटिव पड़ा हुआ बेटा, तो क्या करोगे? तो बनाओ ग्राफ बनेगा आपका इस तरह से। y का c को काटना है। अच्छा, स्लोप कैसा है? स्लोप है पॉजिटिव अगर है तो एंगल कैसा बनेगा? एक्यूट बनेगा, 90 कम बनेगा, और 90 कम बनेगा इसका मतलब ग्राफ आपका इस तरफ लाइन इस तरफ जाएगी, तो लाइन बनाएंगे आपकी इस तरह से। ये तो y mx plus c, और ये एंगल बना, ये एंगल बनेगा। ठीक है, ये जो वैल्यू जहां y बना उसी भाई y से कितना है? c है। इसका कोऑर्डिनेट लिखो बेटा मैं 0, इसको बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? ये आपका y इंटरसेप्ट है। क्या है? y इंटरसेप्ट। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जोर से m को कितना होगा? tan थीटा इज इक्वल टू cos। तो इस तरह से लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरह से बनता है, सॉरी इस तरह से बनता है। y cos से एक ग्राफ इस तरह से। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे चार कंडीशन होती है कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है उसमें चार कंडीशन होती है। हम वेरियस कंडीशन बात करें, स्पेशल कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये कि सर आपका स्लोप है वो पॉजिटिव है और जो y इंटरसेप्ट है c वो भी कैसा हो, उसका ग्राफ कैसा होगा? एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। मान लीजिए ऐसा कोई इसका ग्राफ बना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 की कंपेयर करो बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस 6। इस ग्राफ इस इक्वेशन में m ने कितना है? m को ऐसा आपके पास m को 2 कैसा पॉजिटिव, ये क्या है? m क्या होगा? स्लोप। ओके, स्लोप m 2 पॉजिटिव। ठीक, और c की कितना? 4, c इज इक्वल टू 4। ये c क्या होगा? c होगा ऐसा और y होगा c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। अच्छा, अगर y इंटरसेप्ट आपका 4 है और स्लोप आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा है। y इंटरसेप्ट कैसा था? 4 का है y को, ये y है और ये x। अभी हम ये करेंगे तो हम लेंगे करेंगे c की वैल्यू 4 है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 है, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट ग्राफ पर करेंगे, यहां पे करेंगे पॉजिटिव। ठीक, अब स्लोप कैसा है? स्लोप से पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, एंगल कैसा बनता है? एक्यूट, मतलब लाइन ऐसे है इस तरह से। अगर इस तरह है तो लाइन यूं आएगी आपके पास और ये लाइन आएगी इस तरह से, ये एंगल ठीक है। और अगर ये थीटा आपके पास और ये आपका y इंटरसेप्ट क्या है? 4 कोऑर्डिनेट 0, 4 और ये हो जाएगा आपके पास क्या होगा? y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 का ग्राफ, m इज इक्वल टू tan थीटा कितनी वैल्यू होगी? 2। और जो आपका y इंटरसेप्ट है वो कितना है? और y इंटरसेप्ट है सर आपके पास में वो है आपके पास में 4। पहली कंडीशन है, हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन बात करते हैं। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन बोला आपका m
पॉजिटिव हो और जो y इंटरसेप्ट जो c है वो क्या हो नेगेटिव। ऐसे रिलेशन होते हैं। एग्जांपल ये शुरू करो थोड़ा अच्छा समझ आएगा। y इज इक्वल टू 2x माइनस y इज इक्वल टू 2x माइनस y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो ये जो होगा m की वैल्यू है बेटा आपके पास में 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव स्लोप का स्लोप m की हो गया 2 पॉजिटिव ठीक। c गोस टू कितना बेटा माइनस ये आपका y का y इंटरसेप्ट ये जो आपका y इंटरसेप्ट है वो आपका इस बार नेगेटिव y इंटरसेप्ट जो बेटा वो आपके पास क्या है इस बार नेगेटिव। अगर y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है मतलब y का कटेगा y कटेगा नेगेटिव y नेगेटिव होगा तो y हमारा नेगेटिव से नीचे गिरेगा किस तरह या स्लोप कैसा पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव ये बात होता है कि एंगल जो बनेगा इक्विलेटरल इस तरह से एंगल लाइन का कटे y का कटेगा y कटेगा नेगेटिव इसका मतलब लाइन ये तो खींच नहीं सकती इस तरह से तो खींच नहीं है लेकिन कट का मतलब y को कट वहां करना है जहां y की वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव होगी ये चीज है तो y को कट ये जो आपका एंगल बनेगा ये थीटा ये भी क्या होगा आपका थीटा और ये आपका होगा y इंटरसेप्ट कितना है -0, -1 इसका कोऑर्डिनेट होगा और ये होगा आपका -4 और लिखोगे m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2 और y इंटरसेप्ट आपका पास में बेटा कितना का y इंटरसेप्ट माइनस नेगेटिव ये हमने इक्वेशन स्टेट लाइन के बारे में लीनियर फंक्शन के बारे में दो केस डिस्कस किए। पहला कौन सा डिस्कस किया m पॉजिटिव c पॉजिटिव दूसरा डिस्कस किया हमने m पॉजिटिव और c का ऑपोजिट। इस दो केस को डिस्कस करते हैं जिसमें m नेगेटिव c पॉजिटिव और m नेगेटिव और c भी आपका दो केस को डिस्कस करते हैं। इससे हमारा ग्राफ का जो सारा डाटा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लीनियर फंक्शन। चलिए हम आगे बात करते हैं। चलो हम आगे बात करते हैं हम थर्ड कैसे करना है और इस थर्ड है आपका m आपका नेगेटिव हो c आपका पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल देखो बड़े ऐसे करते हैं भैया y is equal to -2x प्लस क्या होगा कंपेयर करो उसको y is equal to mx प्लस c से इस बार जो आपका m वो कैसा माइनस इसका मतलब जो स्लोप है इस बार आपका वो आपका बेटा नेगेटिव कैसा है ठीक c जो है वो बेटा कितना है 4 इसको क्या बोलते हैं ये आपका y इंटरसेप्ट कितना है 4 प्लस का ठीक है ओके। अब ग्राफ बनाना ये बनाएंगे स्लोप कैसा होगा स्लोप इस बार मान रहा आपसे नेगेटिव अगर स्लोप नेगेटिव होगा मान तो एंगल कौन सा होगा ऑपोजिट एंगल होगा अधिक होगा 90 से कैसा होगा ज्यादा मतलब लाइन इसका अब आपको लाइन स्लोप नेगेटिव अगर स्लोप नेगेटिव ठीक है सब लाइन का लेकिन सब लाइन कटेगी ना y को कहां कटेगा तो y इंटरसेप्ट क्या है 4 कहां है प्लस में मतलब लाइन आप जो बेटा वो लाइन आपकी पॉजिटिव y एक्सिस पर है इसका मतलब लाइन करके ऐसी होनी चाहिए इस तरह से ये आपका थीटा ये आपका y एक्सिस क्या है 4 पोलर 0 ये बोलेगा आपके पास 4 ठीक है ओके सर ये आपका y एक्सिस y इंटर
और थीटा आपका नेगेटिव, थीटा आपका ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 का m इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल टू कितना -2 ओके देखिए y डैश कितना हो गया आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। और ये लिखेंगे अपन y इज इक्वल टू -2x प्लस एक कैसे होगा वो कैसे है वो कैसे क्या हुआ कि सर इस बार m भी नेगेटिव हो ओके और c भी इस बार नेगेटिव हो, तब क्या होगा ठीक है कि सर आप m को नेगेटिव करो और c को नेगेटिव करो, तब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो बात इसके बारे में बात करते हैं। चलो ये एग्जांपल उठाओ उसको y इज इक्वल टू -2x माइनस इसकी कंपेयर करो किससे करोगे y y गोस टू mx प्लस c से कंपेयर तो m जो है m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू कितना है माइनस को बदल देना सर ये तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो थीटा कैसा आएगा, थीटा सर ग्रेटर देन 90 आएगा, कितना आएगा स्लोप नेगेटिव मतलब थीटा क्या होगा 90 बड़ा आएगा, ठीक है सर ओके। y कितना तो सर y इंटरसेप्ट जो है वो मुझे दिख रहा है इस बार माइनस कितना और ये बड़ा, इसका मामला हो गया कि स्लोप पे क्या आ रहा है नेगेटिव आएगा और y इंटरसेप्ट क्या आएगा नेगेटिव, इसका मतलब सर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ को हमको बनाना पड़ेगा, ये y और ये आपका ठीक ग्राफ स्लोप कैसा नेगेटिव और लाइन की यूनिट खींचेंगे ऐसे और y को कहां काटेंगे प्रश्न ये तो सर y को कहां काटेंगे -4 और -4 आता है सर यहां y के नेगेटिव वाले पार्ट, ठीक है सर ये लो तो लाइन को यूनिट खींचो और y को नेगेटिव काट दो, ये देखिए लाइन में ये खींच दिया और y को नेगेटिव काट दिया, एंगल जो आपको बनेगा वो बनेगा सर ये ठीक है ओके सर। ये आता है y का कितना है -0 इट इज y कितना है माइनस और आपका ये क्या हो गया स्लोप इज इक्वल टू f इज इक्वल टू कितना है माइनस। तो ये हमने चार टाइप कर लिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ है किस तरह से वेरी करता है, ये हम चारों ग्राफ बनाते हैं, या तो थीटा या आपका पेंडिस है, तो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू क्यों बेटा ये वैल्यू होगी आपके पास में नेगेटिव कितनी होगी माइनस, ठीक चलो एक ब्रेक क्यों करना बस एक मिनट कर दो थोड़ा अगर आप समझ आ गया तो चलो ना कुछ नहीं 2y is equal to 5x plus 6 2y is equal to मेरे क्वेश्चन क्या y is equal to 2y is equal to 5x plus 6 find first y second one is slope third one is draw graph ये क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन क्या है 2y is equal to 5x plus 6 find y इंटरसेप्ट सेकंड स्लोप और थर्ड आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले तो हम बात करते हैं सोल्व करना, आप आराम से देखो बेटा वीडियो को छोड़ो और सोल्व करो। इस बार से मेरे पास इक्वेशन ऐसी है 2y is equal to 5x plus 6 मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट ये है सर मेरे पास में y is equal to mx plus अब क्या है मैं इस इक्वेशन को सीधा इस इक्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता क्योंकि यहां y क्या है जो कोएफिशिएंट हो क्या है यहां y का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि हमें पहले y का कोएफिशिएंट उसको 1 करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करो 2 से डिवाइड करो इसको 4 में, ठीक है सर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 5x plus 6 upon 2
6 बाई ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 बाई 2 x प्लस ये मेरे पास अभी फंडामेंटल इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूं आराम से। अब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है? ओके, तो m कितना आ गया? सो पहले क्या पूछा? y से ओके सर हम सीधा सीधा पहले वो y c के लिए कितना है? c की जगह इस इक्वेशन कितना है? सब 3। इस बार y कितना मेरे पास? ठीक। अब क्या चाहिए इसको? अगर इसी को स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m की जगह कितना है? 5 बाई 2 5 थर्ड क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है सर, बनाना है। मैं ये नहीं टेक इट आराम से। नेक्स्ट देखो m कैसा है? पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरह से इंक्रीमेंटल ठीक है, ठीक है। y कैसा है? वो पॉजिटिव, वो भी m भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव। अभी बताया बनाया था m पॉजिटिव c पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए, c पॉजिटिव है तो y का कटेगा पॉजिटिव करेगा, y का पॉजिटिव ये लोग ये करेगा तो आपका थीटा बनेगा राइट, ठीक है? ये होगा आपका y कितना है? 3 0, 3 ये सपोर्टेड हो गया और ये हो गया आपका 0, 3 ठीक ये थीटा और ये लाइन बन गई और y कितना हो गया? 5 बाई 2x प्लस इसका क्या होगा? ये बना चलो यहां तक आपको समझ आ गया कि हम इक्वेशन ऑफ स्टेट डायरेक्ट से ड्रॉ करते हैं और लीनियर फंक्शन ग्राफ को कैसे बनाते हैं। कुछ सवाल होता है लीनियर फंक्शन जो हम लेते हैं, देखिए चलो कुछ सवाल और लेते हैं लीनियर फंक्शन के क्या क्या हो सकता है। चलो हम बात करते हैं कुछ लेते हैं y is equal to 3x draw graph और क्या करोगे? फाइव चलो क्वेश्चन कैसे है? ऐसा लिख देता हूँ फाइव फर्स्ट slope second or y intercept or third draw good वही क्वेश्चन y goes to 3x चलो करिए y is in 3x मैं बात करता हूँ सोल्यूशन y is equal to 3x क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ कि y is equal to 3x plus 0 बिल्कुल भी सब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ y is equal to mx plus c से इसको कंपेयर करता हूँ तो मुझे पहला मिलता है स्लोप, तो स्लोप मिल रहा वो मिल रहा है कितना मिल रहा है? This positive, so theta is equivalent less than second line इस तरह से, ठीक। y इंटरसेप्ट कितना? c कितना है? c ओ माय गॉड इस माइनस की c 0 y किसका 0 है? इसका मतलब y को ये लाइन वहां काटेगी जहां y की वैल्यू क्या होगी? 0 और सर y की वैल्यू 0 कहां होगी? ओरिजिन होगी तो ये ग्राफ का कटेगा ओरिजिन पर, ठीक है? थर्ड ग्राफ ये रिलेशन ग्राफ को करते हैं आपने जो कहा ये करते हैं ये आपका y और बेटा ये आपका x, ठीक है? स्लोप रखना है पॉजिटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव रखना है तो सर आपने बताया था कि लाइन जो है वो लाइन x के साथ में इक्विलेटरल बनाएगी, कैसा इक्विलेटरल बनाएगी? मतलब लाइन आपकी इस तरह से है, ठीक है? अच्छा y का है y कितना 0 है, अगर y 0 है सर तो लाइन क्या
दिस इज वेरी ये लो, ये का बन गया थीटा और ये आपका ओरिजिनल क्या y इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये आपका हो गया ग्राफ हो गया y इक्वल टू x, मतलब यहाँ y इंटरसेप्ट पता ऐसा कर सकते हो, x की वैल्यू 0 होगा, y का 0 मिलेगा, मतलब y का से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ओरिजिन से। अगर मुझे ये पता करना है कि अगर मान लो इस पॉइंट पे x की वैल्यू मेरे पास में 1 है, तो y की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू सर मेरे पास में 3, कितनी आएगी? अगर मेरे पास में x की वैल्यू मेरे पास में 3 है तो y कितना आएगा? x को रखो y 3 मिल जाएगा, x को 0 रखो तो 9 y 9 मिल जाएगा। अच्छा इधर देखो, अगर वो पॉइंट मेरे पास ऐसा है, कैसा ऐसा, जहां मेरे पास x की वैल्यू क्या है माइनस, तो y की वैल्यू क्या है माइनस, इस तरह से ग्राफ बना। आगे एक क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन, y is equal to minus x, find my first question is slope, second y intercept, and third one is draw. चलो मुझे बता रहे हो, बहुत इजी है, बहुत समझ में करना है, देखो y is equal to minus, it is y is equal to minus x plus 0, उधर इसको कंपेयर तो y is equal to mx plus 6, तो आपको m की वैल्यू मिलेगी, वो कहीं ना मिलेगी माइनस, साइन नेगेटिव लगा साइन तो माइनस मिल जाएगा, ठीक, m नेगेटिव है, ये आपका स्लोप, और स्लोप इस बार आया आपके पास, मतलब एंगल कैसा बनेगा ग्रेटर देन 90 बनेगा, ठीक। तो ये फर्स्ट हो गया स्लोप, सेकंड y इंटरसेप्ट, अगेन c कितना है, c 0 है, तो y कितना होगा 0, सर वापस ग्राफ कहां से निकलेगा, ग्राफ निकलेगा ओरिजिन से, कहां से निकलेगा ओरिजिन, मूल बिंदु से ग्राफ निकलेगा। थर्ड देखो ग्राफ ये लो बेटा, ये आपका y, ये आपका x, स्लोप आपका नेगेटिव है, मतलब लाइन आप इस तरह से खींचिए, ठीक, ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ निकलेगा ओरिजिन से, y इंटरसेप्ट कितना है 0, इसका मतलब सर 9, इसका मतलब ग्राफ बनेगा इस तरह से, एंगल थीटा, ये बनेगा थीटा, देखो 90 से है, यहां पर 90 से 90 से कम, ठीक, ये आपका क्या 90 से और ये आपका y इक्वल टू माइनस, y इक्वल टू माइनस, आपके लिए होमवर्क क्या x करो कुछ, y इक्वल टू x का ग्राफ होगा, क्या निकालोगे स्लोप, फिर क्या निकालोगे y इंटरसेप्ट, फिर क्या करोगे ड्रॉ, ये ग्राफ करना, इसके बाद आपको हो जाएगा, बहुत इजी है, इतना बड़ा सवाल करने को बहुत क्या है, बहुत मुश्किल, ठीक। आज हम बात करेंगे लीनियर फंक्शन पर, ठीक, हमने लीनियर फंक्शन क्या होता है, y को x plus c को फॉलो करता है, और y is equal to mx plus c के ग्राफ जो होते हैं चार टाइप्स के वेरी करते हैं, उन चार टाइप के ग्राफ को पढ़ा, उसका हमने 3 सवाल करते हैं और 14 सवाल में क्या किया आपको होमवर्क, तो आप घर में करना बिल्कुल। कल हम शुरू करेंगे क्वालिटी फंक्शन, क्वालिटी फंक्शन क्या होता है, क्वालिटी फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है, वो कैसे वेरी करता है, क्वालिटी फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।